Hello students, welcome back to Dakshinai classroom. Lecture number 3. Okay. तो लेक्चर नंबर 3 में हम एक्चुअली परम्यूटेशन ही देख रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। और अभी तक जो हम करते आ रहे लेक्चर 1 लेक्चर 2 में वो एक्चुअल में परम्यूटेशन ही था। अरेंज कर रहे थे हम डिजिट्स को और भी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर रहे थे, है ना। और परम्यूटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट। ओके, आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट आर प्लेसेस विदाउट रिपीटेशन इज इक्वल टू NPR। ओके, या फिर इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, आई बात समझ में? ये कैसे आया? बहुत ही सिंपल तरीका है समझने का। ऐसे समझो कि आपके पास प्लेसेस कितनी है, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं n, और वो सारे डिस्टिंक्ट है। ये बहुत जरूरी है, डिस्टिंक्ट है। और कितनी प्लेसेस है? r प्लेसेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, थर्ड, और ऐसे ही ये RF हो गया आपके पास। ठीक है, और रिपीटेशन नहीं है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन नहीं करना है। तो इस फर्स्ट पोजीशन पे यहां पर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस पोजीशन पे ये n r प्लेसेस है आपके पास। ठीक है, यहां पर आपको रखना है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यहां पर हम n में से कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे, काम चल जाएगा। ठीक है, और रिपीटेशन नहीं है, तो इसका मतलब एक यहां चला गया, बचे कितने ऑब्जेक्ट? n-1। तो इस प्लेस के लिए कितने ऑब्जेक्ट हो गए आपके पास? n-1। ठीक है, यहां फिर एक चला गया, बचे कितने? 2 चले गए, है ना। बचे कितने? n-2। तो इस पोजीशन के लिए कितने आपके पास? n-2। आई बात समझ में? तो ऐसा इधर किसके लिए कितने होंगे? n-3। तो लास्ट पोजीशन के लिए क्या होगा उसकी बात हम करें, समझना। यहां से क्या चल रहा है? इससे एक कम, यहाँ थर्ड प्लेस है, तो यहाँ क्या है? n-2। ठीक है, इधर ये फोर्थ पोजीशन है, तो क्या है? n-3। तो यहाँ क्या आना चाहिए उसको आप ऐसे समझो कि ये क्या लिखा हुआ है? n-1 + 1। ये क्या लिखा हुआ है? n-2 + 1। ये लिखा हुआ है n-3 + 1। ये लिखा है n-4 + 1। तो ये हो जाएगा n-r + 1। आई बात समझ में? और हमें सारी प्लेसेस फिल करनी है, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में? सो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आए, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n distinct object at r places is equal to n into n-1 into n-2 into n-3 and up to n-r + 1। आगे बात समझ में? ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है n-1 n-2, ठीक है, कहां तक? n-r + 1 तक। ठीक है, अब इसको हम फैक्टोरियल में चेंज करेंगे। हमने क्या किया? n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये जो लिखा हुआ है आगे के टर्म्स, इससे एक माइनस करेंगे तो यह n-r आएगा, फिर एक माइनस करेंगे, मतलब इसके आगे के जो टर्म्स है 1 तक, वो सब इसमें आ गए। तो ये जो लिखा है न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल तो हम जानते हैं, है ना, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, इसी को बोला गया है NPR। इसी को बोला गया है NPR। ओके, तो ये जो है NPR क्या है? अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा हम एग्जांपल करें। तो जैसे आपके पास 9 डिजिट्स है, 1 2 3, ऐसे कहां तक? 9 तक। ठीक है, और इन 9 डिजिट्स में से आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है
और जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हम अभी तक क्या करते आए कि भाई इसके लिए कितने ऑप्शन है, 9 ऑप्शन, क्योंकि 0 तो है नहीं। फिर इसके लिए 8 क्योंकि रिपीटेशन नहीं है, 7 एंड देन 6, ठीक है। या फिर हम इसको करना चाहें तो एक ये तरीका भी कर सकते हैं, क्या कि 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, कितनी जगह अरेंज कराना है, 4 जगह, तो वो हो गया 9p4। 9p4 इज नथिंग बट 9 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आपका कितना हो गया, 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 9876 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या लिखा है 5 फैक्टोरियल। तो क्या ये और ये एक ही आया क्या? तो अभी तक जो मैंने बताया, अभी तक जो कर रहे थे हम परम्यूटेशन ही पढ़ रहे थे, आई बात समझ में? तो ये आपका परम्यूटेशन हो गया। ओके, तो अब ऐसे करें कैसे भी कर सकते हो, बट यदि आप मेरी बात मानो तो ऐसे करेंगे। इससे क्या है, आपको फील आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, आई बात समझ में? तो ऐसे ही हम यदि एक नोट लिखें कि अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट n प्लेसेस, अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट n प्लेसेस, तो वो क्या होगा, npn, n ऑब्जेक्ट का n जगह अरेंजमेंट करना है, तो npn क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, मतलब n फैक्टोरियल, मतलब 9 डिजिट है आपके पास और 9 डिजिट का नंबर बनाना है, तो वो नंबर्स कितने होंगे 9 फैक्टोरियल सीधा। आई बात समझ में? आप यदि लिखना चाहो तो क्या लिखोगे 9 8 7 6 5 अप टू 1 तक। अगली बात समझ में? तो वो क्या लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या? हाँ भाई, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स एग्जैक्टली वंस of the word mobiles, in how many of them all the vowels together, all the consonants together, vowels are together and consonant are together, end with consonant and start with vowels. Okay. वही तरीका आप कैसे इसको अटेम्प्ट करोगे, वीडियो को पॉज करो, ओके, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है, आपको समझ में आएगा क्या है। ओके, वैसे भी ये एक नया टाइप का प्रॉब्लम है, तो इस बेटर होगा कि आप पहले सॉल्यूशन देख लो, फिर आगे के क्वेश्चन जो है वो खुद अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास वर्ड है मोबाइल, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ जो वॉवल्स है वो है O, I एंड E, तो कितने नंबर है 3। कॉन्सोनेंट जो है वो है आपके पास M, B, L और S, टोटल कितने हैं 4, ठीक है। अब ए पार्ट में क्या बोला गया है कि ऑल दी वॉवल्स शुड बी ऑल दी वॉवल्स टुगेदर, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बोलना चाह रहा है कि आप इन जितने 7 लेटर्स हैं इनको आप ऐसे परम्यूट करवाओ कि ये जितने भी वॉवल्स है वो साथ में होना चाहिए, उनका आपस में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जितने वॉवल्स है वो सब साथ में होना चाहिए, उनका आपस में ऑर्डर, जैसे ओ आई ई है तो आई ओ ई ये भी चलेगा, बस साथ में होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, समझ में आता है तो, है ना, समझ में आ गया तो सिंपल हो गई होगा, बट इसमें जैसे हमने बोला है ना कि फोकस फील, बस उसका ध्यान रखो। आपको यदि फील आ गया कि कैसे करना है या अप्रोच क्या रहेगी तो आप कर जाओगे, ठीक है। तो आपके पास जो वॉवल्स है वो है O I E, तो हमने क्या किया, जितने वॉवल्स है सबका एक बंडल बना लिया। एक बंडल बनाने का मतलब ये है कि इनको आपस में मैंने बांध दिया, ठीक है। अब बांधने से क्या होगा कि ये बिखरेंगे नहीं, और आपके पास कॉन्सोनेंट जो बचे वो कौन कौन सा है, M, B, L और S, ठीक है। अब उसने ये तो नहीं बोला कि कॉन्सोनेंट के साथ क्या होना चाहिए, हमें तो कंडीशन दे रखी है वॉवल्स टुगेदर होना, साथ में होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट तो अलग अलग हो सकते हैं, साथ में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, ये जो बंडल है उसको हम एक यूनिट मानेंगे, ये पूरा का पूरा एक यूनिट, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5, इन 5 को, मतलब 4 तो ये हो गए और ये पूरा बंडल एक, इसको एक यूनिट माना, इन 5 को अरेंज कर दो। यदि इन 5 को हम 5 प्लेसेस पे बैठाए तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 5 फैक्टोरियल, अभी बताया। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को
n प्लेसेस पे विदाउट रिपीटेशन यदि अरेंज करना है तो उसके नंबर ऑफ बेस कितने होते हैं, np0 या फिर n फैक्टोरियल। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो कि जैसे 5 ऑब्जेक्ट है आपके पास और उनको 5 जगह बैठाना है, तो जो हमारी मेथड अभी तक करते आए हैं यहाँ कितने ऑप्शन है, 5, रिपीटेशन है नहीं, फिर कितने बचे, 4, 3, 2 या फिर 1। ये क्या लिखा है, 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या, बात समझ में आ गई। तो आगे से ध्यान रखना है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उनको n प्लेसेस पे बैठाना है, ऑब्वियस है विदाउट रिपीटेशन, तो उनका नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, n फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि 5 फैक्टोरियल कैसे आया कि 4 यूनिट तो ये और ये मिला के 5, उनका आपस में उन 5 ऑब्जेक्ट को 5 जगह बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इसमें आगे और ये भी आएगा कि ओ आई जो वॉवल्स है आपस में ही अरेंज कर सकते हैं, कितने हैं ऑब्जेक्ट, 3, उनका आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। मतलब ये कैसे आया, इसको ऐसा समझो कि जैसे मान लो आपका जो वर्ड बन रहा है वो बन रहा है MBIOE, ये ले लिया हमने ना, ये बंडल पूरा एक साथ, और फिर 2 कौन से लेटर बचे, S और L, ये आ गया मान लो। समझ पा रहे हो ये चीज, मान लो एक ये जितने भी आ रहे जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें से मान लो एक ये है, ठीक है। तो इन सब का अरेंजमेंट तो हो ही रहा है 5 फैक्टोरियल में, मतलब ये 5 के 5 अरेंज हो रहे हैं। जैसे मान लो एक ये आ गया, तो IOE जो है वोवल्स है, इनका आपस में भी तो अरेंजमेंट होगा। कैसे, जैसे IOE है तो ये क्या हो सकता है, OIE भी हो सकता है, ठीक है, फिर IEO भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, फिर OEI भी हो सकता है, OEI तो हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, EOI और EIO, तो टोटल कितने हो गए, 6। या फिर ऐसे बोले कि 3 का है, उनका आपस में अरेंजमेंट, मतलब 3 लेटर से 3 जगह बैठाना है, 3 फैक्टोरियल, वही किया है यहाँ पे। या फिर ऐसे काउंट करके देख लो, बात समझ में आ गई। जैसे 3 लेटर्स लिए तो उनका आपस में अरेंजमेंट ये 6 नंबर ऑफ वेज होंगे, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। या फिर सीधा लिखो 3 फैक्टोरियल। अगली बात समझ में। अब बी पार्ट पे पहुंचते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है कि द कंसोनेंट, ऑल द कंसोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है, ठीक है। आपके पास कंसोनेंट्स कितने हैं, 4, तो इनको साथ में रखना है, तो हमने क्या किया, इनका बंडल बांध दिया, MBLS, जितने भी कंसोनेंट है सभी का एक बंडल बांध लिया, ठीक है। और जो वोवल्स है उस पर तो कोई कंडीशन है नहीं, तो मतलब ये पूरा एक, ये पूरा 1 यूनिट, और ये कितने हैं, 3, टोटल कितने हो गए, 4। इन 4 को 4 प्लेसेस से बैठाने के नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल, ओके। एंड देन जो कॉन्सोनेंट है वो एक बंडल में बंद है, तो उनका आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट है, 4 जगह बैठाना है, 4 फैक्टोरियल। जैसे ये 3 फैक्टोरियल था, जैसे जो वोवल्स है उनका आपस में अरेंजमेंट करवाया था, ठीक है। ये आप बस बात समझ में आ गई हुई, ठीक है। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या बोला गया है, वोवल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, ठीक है। तो इसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों को साथ साथ रखना है, बहुत ही सिंपल है ये भी प्रॉब्लम। यदि ये इतना समझ में आ गया है तो ये बहुत ही आसान है फिर, ठीक है। तो वोवल्स को साथ में रखना है, तो हमने क्या किया, सारे वोवल्स का एक बंडल बना लिया। कॉन्सोनेंट को साथ में रखना है तो उनका भी एक बंडल बना लिया। तो टोटल आपके पास कितने यूनिट हो गए, 2 यूनिट, एक ये और एक ये। तो इन 2 ऑब्जेक्ट को 2 प्लेसेस में बैठाने का तरीका 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके बाद जो वोवल्स है उनका आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, जो कॉन्सोनेंट है उनका आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। ये 4 ऑब्जेक्ट है, 4 प्लेसेस है, 4 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में। डी पार्ट बचता है। डी पार्ट क्या बोलता है कि एंड विथ कॉन्सोनेंट एंड स्टार्ट विथ वोवल्स, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि एंड विथ कॉन्सोनेंट एंड स्टार्ट विथ वोवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर वोवल्स आना चाहिए एंड यहाँ पर कॉन्सोनेंट आना चाहिए। आगे बात समझ में। तो हमने क्या किया, हमारे पास कितने वोवल्स है, 3, कॉन्सोनेंट कितने, 4। तो इस पोजीशन के लिए 3 में से कोई भी एक वोवल आ गया यहाँ पे,
3 में से कोई भी वॉवल यहाँ पर एक आ गया, ठीक है। और टोटल 4 कॉन्सोनेंट है, उसमें से 4 में से एक कोई भी यहाँ पर ले लिया। अब बचे कितने लेटर आपके पास? 5 कैसे भाई? अब ये मत समझना कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 3 में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो वो आई भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शन है? 3। सिमिलरली इस पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शन है? 4 कॉन्सोनेंट है, तो 4। तो आ तो कितने लेटर रहे यहाँ पर? यहाँ भी एक आ रहा है, यहाँ भी एक आ रहा है, ये तो टोटल नंबर ऑफ बेस लिखे। तो एक यहाँ आ गया लेटर, एक यहाँ लेटर आ गया, बच्चे कितने? 5। और प्लेसेस कितनी बची यहाँ से यहाँ तक? 5। तो उनका आपस, तो 5 लेटर्स है, 5 प्लेसेस है, तो 5 लेटर को 5 प्लेस पे रखने का नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में? तो ये हो गया 3 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4। सो दिस इज योर आंसर फॉर डी पार्ट। यहाँ ये मत समझना कि तीनों के तीनों वॉवल यहाँ रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एट अ टाइम तो एक ही रखा जाएगा ना, मतलब 3 ऑप्शन है, एक ही रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा, 2 लेटर चले गए, बच्चे कितने? 5। तो 5 प्लेसेस, 5 लेटर, तो नंबर ऑफ बेस 5 फैक्टोरियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। रो मतलब इस टाइप से प्रॉब्लम है कि कुछ प्लेसेस फिल की प्लेसेस है आपके पास, है ना, उनको इन 5 बॉयज और 4 गर्ल्स को बैठाना है। कुछ कंडीशन दे रखी है, जैसे ए पार्ट में है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आपके पास 9 पर्सन हुए तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुए। भाई इंसान है तो कोई भी 2 इंसान सेम होते हैं क्या? अरे हम शकल भी मान लो हो गए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम शकल हो सकते हैं, हम शकल हो गए तो उनके गुण तो अलग अलग होंगे ना। आगे बात समझ, जैसे सलमान भाई है, भाई जैसा तो कोई नहीं है, हम शक्लें तो बहुत सारे हैं। आ रही बात समझ में? तो इंसान है तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही हो गए। अब यहाँ से ये भी अब आपको पीएनसी में प्रोबेबिलिटी में आगे ध्यान रखना पड़ेगा कि कब, जैसे कुछ क्वेश्चंस में तो दे रखा हो कि डिस्टिंक्ट मान लिया या सेम मानना है, बट कुछ क्वेश्चंस में जैसे पर्सन्स दे दिए तो वो डिस्टिंक्ट ही होंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लेके ही काम करेंगे हम। ओके, तो 5 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है, ठीक है, उनको अरेंज करना है रो में, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि बॉयज या गर्ल्स कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आपके पास 9 पोजीशंस है, 9 प्लेसेस है और 9 डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को परम्यूट कराना है 9 प्लेसेस पे, तो उसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 9 फैक्टोरियल सीधा। ओके, आगे बात समझ में? यदि आप इसको समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर 9 में से कोई भी बॉय हो या गर्ल हो, कोई भी आ सकता है। फिर यहाँ 8 में से कोई भी आ सकता है, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये क्या लिखा है? 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है क्या? अब आगे से बार बार ये नहीं बताया जाएगा, है ना, अब समझ में आ जाना चाहिए। आगे सब सीधा ये लिखेंगे हम 9 फैक्टोरियल। ओके, बी पार्ट, गर्ल्स शुड बी टुगेदर, गर्ल्स को साथ में रखना है, कोई दिक्कत नहीं। हमने गर्ल्स का क्या किया? एक बंडल बांध दिया। बंडल बांधने का मतलब है कि उन सबको एक साथ रखा, बिखरने नहीं दिया हमने, ठीक है। तो जो गर्ल्स है, कितनी गर्ल्स है आपके पास? 4। तो 1 गर्ल 2 3 एंड गर्ल 4, इनका एक बंडल बांध लिया। बंडल बांधने मतलब एक ही साथ रखा उनको, ठीक है। अब जो बॉयज है आपके पास, कितने बॉयज है? 5 बॉयज, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो एक बंडल को एक इस पूरे को एक यूनिट माना, और ये कितने हो गए? 5 5 और एक ये 6, ठीक है। टोटल कितने आपके पास अब ऑब्जेक्ट हो गए जिनको परम्यूट कराना है? ये पूरा एक बंडल हो गया और ये 5, टोटल हो गए 6। उनका आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और जो गर्ल्स है वो 4 गर्ल्स है, ये आपस में भी तो इनका परम्यूटेशन होगा, इनका आपस में भी तो अरेंजमेंट होगा। वो कितने तरीके से होगा? 4 फैक्टोरियल। मतलब गर्ल्स को आपने एक साथ बैठाया, 4 गर्ल्स को, अब वो जो चारों गर्ल्स है वो भी तो आपस में प्लेसेस चेंज करेगी, तो उनका नंबर ऑफ बेस कितना होगा? 4 फैक्टोरियल।
आगे बात समझ में। सी, बॉयज शुड बी टुगेदर, बहुत ही सिंपल है ये। बॉयज को आपको साथ में रखना है, तो आपने क्या किया, बॉयज का बंडल बांध लिया, तो बॉय 1 से कहाँ तक, 5 तक इनका बंडल बांध लिया और गर्ल्स को अलग रखा, ठीक है। तो 4 गर्ल्स और ये एक पूरा यूनिट, कितने हो गए, 5। तो इनका आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो प्लस 4 गर्ल्स और बॉयज का बंडल बांध के एक यूनिट में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और उसके बाद जो बॉयज उनका आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, ओके। डी पार्ट में क्या बोला है, नो टू बॉयज आर टुगेदर, नो टू बॉयज आर टुगेदर, ठीक है। तो कोई भी दो जो लड़के हैं वो साथ में नहीं बैठ सकते वो, ठीक है। आपके पास नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 5, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4, ठीक है। तो लड़के साथ में नहीं बैठ सकते है ना। अब सोचो क्या होगा। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, पीएनसी फिर से एक बार बता रहा हूँ, यदि आप इसको फील कर पा रहे हो तो बहुत मजा आएगा, है ना। और आप ऐसा सोचो कि अरे इसमें क्या है, आगे बढ़ने दो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करोगे तो आगे बहुत दिक्कतें आएगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, एक दो 3 लेक्चर हुए हमारे, ये तीसरा लेक्चर है। समझ में आ रही है बात। यदि कोई भी चीज़ स्किप हो रही है तो कैसे भी समझो, आप अलग से टीचर से डाउट पूछो, ठीक है। फिर भी यदि इसके बाद भी डाउट आ रहे तो ठीक है। डी पार्ट में बोला है कि बॉयज जो है साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप ऐसे देखो, ध्यान से सुनना, बॉयज को हमें साथ में नहीं रखना है। तो आपके पास आपको 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि हमने क्या किया, मतलब सारे बॉयज को एक बार बैठा दिया। कितने बॉयज है आपके पास, 5, या फिर हमने गर्ल्स को बैठा दिया, ठीक है, ओके। अब बात ये आती है कि गर्ल्स क्या सारी साथ में हो सकती हैं क्या। गर्ल्स के ऊपर तो कोई उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया या कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसने बोला है कि कोई भी 2 लड़के साथ में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो नहीं कोई सोच रहा है कि सर 3 लड़के तो हो सकते हैं। अरे भाई, वो बोल रहा है कि 2 नहीं हो सकते, 3 की तो बात ही नहीं करेंगे ना 4 की ना 5 की। हाँ, थोड़ा खर्च करना पड़ेगा, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, 5 बॉयज को हमने बैठा दिया। तो उनका बैठाना, 5 बॉयज का 5 प्लेसेस पे बैठाने का तरीका कितना होगा, 5 फैक्टोरियल, बहुत ही सिंपल तरीका। 5 बॉयज को 5 जगह बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये बॉयज को सेपरेट करना है। तो हमने क्या किया, इनके गैप में बॉय इसके बीच में, और बॉय 2 और बॉय 3 के बीच में, बॉय 3 और बॉय 4 के बीच में, और बॉय 4 और बॉय 5 के बीच में कितनी प्लेसेस है आपके पास, 4। इनके बीच में एक, इनके बीच में एक, इनके बीच में एक, और इनके बीच में एक। टोटल कितनी प्लेसेस है, 4। अब इन 4 प्लेसेस पे हम गर्ल्स को बैठा दे, इन 4 प्लेसेस पे गर्ल्स को बैठा दे, तो क्या बॉयज सेपरेट हो जाएंगे क्या। तो 4 प्लेसेस है, 4 गर्ल्स है, तो 4 गर्ल्स को 4 प्लेस पे बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। आई बात समझ में नहीं आई, बोलो भाई, आता है समझ में, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा सोचे कि यहाँ पर 5 प्लेसेस है, अब इनको बॉयज को बैठा दें। मतलब मैंने एक दूसरा केस बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम बॉयज को बैठा दें या फिर गर्ल्स को बैठा दें, ऐसा हमारे दिमाग में आता है, भाई किसी एक को बैठा दे फिर सेपरेट कर दे, है ना। अब कुछ लोग सोचते हुए कि ऐसा कि गर्ल्स को हमने बैठा दिया, तो उनको बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स 1 और इस गर्ल के बीच में कितने प्लेस है, एक, सॉरी, इनके बीच में एक प्लेस है, मान लो इनके बीच में है और इनके बीच में, ठीक है। अब बॉयज कितने आपके पास, 5। मान लो एक बॉय यहाँ भी आ जाए या फिर यहाँ भी आ जाए, तो टोटल कितनी पोजीशन हो गई, 5, और 5 बॉयज है, तो आप इनको बैठा दो, तो तब भी आपके बॉयज सारे सेपरेट हो गए। क्या किया गया है,
गर्ल्स को आपने बैठा दिया, 4 गर्ल्स को, उनको बैठाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जो जगह मिलती है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, या फिर इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, टोटल 5 पोजीशंस पे हमने बॉयज को बैठा दिया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई आंसर तो सेम है, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बोलो या 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बोलो। बात तो है कि आंसर तो आ रहा है हमारा। आंसर आना सब कुछ नहीं होता है ना। ये बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें दिक्कत क्यों है, ऐसा क्यों नहीं करेंगे, तो दोनों चीजें बताऊंगा मैं। आंसर सेम क्यों आ रहा है पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बात को समझना, इसमें आप बीच में यदि बॉयज को बैठाते हो तो गर्ल्स आपकी सेपरेट हो गई क्या? बट गर्ल्स तो साथ में हो सकती है क्योंकि आपको बॉयज को सेपरेट करना है, ना कि गर्ल्स को। तो इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कम है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट बाकी केस में ऐसा जरूरी नहीं कि ये आए, तो हमें गर्ल्स को सेपरेट थोड़ी ना करना है, बॉयज को सेपरेट करना है, तो बॉयज को बैठाएंगे। आंसर सेम आ रहा है उस पर मत जाओ। आंसर क्यों सेम आ रहा है? क्योंकि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो लिमिटेड है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा कभी ऐसा मत करना, आपको तो जो सेपरेट करना है उनको पहले बैठा दो, ठीक है। आ गया होगा समझ में? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द वर्ड रैंक इन द डिक्शनरी यूजिंग दिस लेटर्स ओनली। डिक्शनरी हम सब जानते हैं, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है भाई। डिक्शनरी में आप कोई वर्ड ढूंढते हो तो सबसे पहले क्या आता है, अल्फाबेटिकली चलता है ना। तो इसने क्या बोला है कि डिक्शनरी में इसकी पोजीशन बताओ, मतलब किस नंबर पे ये आएगा, और आपको जो लेटर्स यूज करना है A to Z नहीं करना है, ये 4 लेटर से ही बनाना है डिक्शनरी। मतलब रैंक के जो लेटर्स है आपके पास RANK है ना, इन्हीं को 4 लेटर से आपको डिक्शनरी बनाना है। उस पर यह बताना है कि रैंक की पोजीशन क्या है, मतलब उस डिक्शनरी में रैंक किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो डिक्शनरी जो होती है वो अल्फाबेटिकली चलती है, तो पहले A से जितने भी वर्ड आएगा वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा A, फिर आएगा K, फिर N और देन फिर R, ठीक है। तो कितने लेटर्स का बनेगा? 4 लेटर का। यूजिंग दिस लेटर्स ओनली, और सारे भी यूज करना है, ऐसा नहीं कि ए यूज कर लिया, ठीक है। यूजिंग दिस लेटर्स ओनली का मतलब यह है कि ये लेटर यूज करना है और सारे यूज करना है और एग्जैक्टली वंस यूज करना है, एक ही बार यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने ए लिया तो कितने लेटर बचे? 3। कितनी प्लेसेस से 3, तो कितने टोटल लेटर मिलेंगे, सॉरी कितने टोटल वर्ड मिलेंगे आपको? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर आपने क्या किया, के लिया तो उसमें भी कितने मिलेंगे आपको? 3 फैक्टोरियल। फिर आपने लिया एन, कितने मिलेंगे? 3 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में? फिर आपने यहां पर लिया आर जैसे लिया, रुक जाओ, 3 फैक्टोरियल मत करना क्योंकि हमें तो ये लाना है ना। तो आर जैसे मिला रुक गए आप, क्योंकि आर तो चाहिए ना हमें, रैंक में सबसे पहले आर आ रहा है, ठीक है। फिर आर तो चला गया, मान लो अब कितने लेटर बचे आपके पास? ए, एन और के। अब एन के में सबसे पहले कौन सा आएगा? यदि अल्फाबेटिकली हम चले तो ए चाहिए क्या हमें? बिल्कुल चाहिए। तो फिर रुक गए हम, ए चला गया, फिर बचा एन और के, ठीक है। अब हाँ, आर चला गया, ए चला गया, अब के और एन बचा। अब कौन सा आएगा? के आएगा पहले। क्या के चाहिए क्या? नहीं चाहिए, एन चाहिए, तो एक ये आपका बन गया। फिर आर, ए और के बाद क्या आएगा? एन। क्या एन चाहिए क्या? बिल्कुल हमें चाहिए। तो फिर क्या बचा? के। तो क्या ये आ गया क्या? तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है? ये कितने हो गए? 6 6 6 1 और 1। तो यहां से यहां तक का सम कितना आ गया? तो ये 20th पोजीशन हो गई क्या? यहां से इससे पहले जो वर्ड बनेंगे वो बनेंगे 19, तो हमें तो ये चाहिए, तो कौन सा होगा? 20th वर्ड होगा। तो इसकी पोजीशन क्या है डिक्शनरी में? 20th। आगे बात समझ में?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, सेम क्वेश्चन है, सारे लेटर्स यूज करने हैं वॉच के, ठीक है, और इन्हीं लेटर्स को यूज करना है एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस का मतलब ये है कि सारे के सारे यूज करना है ना, और एक ही बार करना है, ठीक है। तो इसमें भी हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर सी, फिर एच, फिर टी एंड देन डब्ल्यू। आगे बात समझ में, हमें यहाँ पर कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 5 का। तो पहले ए, अब 4 लेटर बचे, 4 प्लेसेस, तो नंबर ऑफ टोटल वर्ड कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। देन अगेन यहाँ पर क्या आया, सी, फिर कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, फिर आया आपका एच, फिर कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, ओके। देन आया टी, फिर कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हो? अब जैसे डब्ल्यू आया रुक गए आप, जैसे डब्ल्यू आ गया आप रुक गए, क्योंकि डब्ल्यू तो हमें चाहिए ना, तो डब्ल्यू आपका चला गया, ठीक। अब क्या बचता है, ए सी एच टी। अब इसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन आएगा, पहले ए, तो ए चाहिए कि आपको पहले, बिल्कुल चाहिए, तो रुक गए आप, ठीक है। फिर ए के बाद क्या आएगा, सी। अब सी आ गया तो कितने लेटर बचे आपके पास, 2, उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से। क्या बात समझ में आती है, ठीक है। फिर डब्ल्यू और ए ये फिक्स हो गया। सी के बाद क्या आएगा, एच, एच आ गया, फिर उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो अब आपके पास डब्ल्यू और ए ये फिक्स कर दिए थे, है ना। फिर सी और एच तक गए हम, बात समझ में आ रही है। फिर सी आ गया, फिर एच आ गया, उसके बाद क्या आएगा, टी। क्या टी आपको चाहिए क्या वॉच में पहले, हाँ बिल्कुल चाहिए, ये मिल गया, ये मिल गया, अब टी मिल गया, तो रुक गए हम। तो डब्ल्यू, ए और टी चला गया, बचा सी और एच। तो सी और एच में पहले कौन आएगा, सी। क्या सी चाहिए क्या आपको पहले, बिल्कुल चाहिए, तो रुक गए हम। फिर उसके बाद बचा कौन, एच, तो एच आ ही जाएगा। तो इस पोजीशन पे आपका वॉच आ गया। तो किस पोजीशन पे आ रहा है वो डिक्शनरी में, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, 24, 24, 24, ठीक है। तो 24 इंटू 4 96, 96 2 फैक्टोरियल 2 और ये 2, तो 96 प्लस 2 98 प्लस 2 100। तो ये जो वॉच आ रहा है डिक्शनरी में किस पोजीशन पे आ रहा है भाई, 101 पोजीशन पे, 101 पोजीशन पे। आई बात समझ में? तो इसी को हम रैंक भी बोलते हैं, रैंक ऑफ दिस वर्ड। तो वो किस पोजीशन पे आ रहा है, 101 नंबर पे। आगे बात समझ में, ओके।